हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यह है मेरा न्यू ब्लॉग जो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आया है। तो रीज़न इसका ये है कि मेरे घर में थोड़ा सा कुछ 1-2 मंथ से कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिस वजह से ऐसे ब्लॉग डालना पॉसिबल नहीं था मेरे से। तो इस वजह से वो बिल्कुल ही स्टॉप हो गया था मेरा। तो अभी सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया है, कुछ ठीक चल रहा है, तो मैंने वापस से ये स्टार्ट किया है। तो जैसे ही मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिस वजह से मुझे एक लंबा गैप मिल जाता है और फिर वापस से इसको करने के लिए वापस उतनी हिम्मत लानी पड़ती है, सोचना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि करें या ना करें, तो बहुत कुछ सोच समझ के फिर से मैंने वापस से ये स्टार्ट किया। और यहाँ मैं मान्या को नहाने के बाद यहाँ तैयार कर रही हूँ। अभी उसके बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो उसे फिर बांधने पड़ते हैं। तो एक पोनी टेल उससे बनता नहीं, उसके बाल से अगर पूरा समेट के एक बार में बांधना चाहूँ तो इधर उधर से निकल जाते हैं थोड़ी देर में। तो इसलिए मैं उसके या तो दोनों साइड 2 चोटी कर देती हूँ या फिर ऊपर नीचे करके 2 चोटी कर देती हूँ। ये अभी इतनी छोटी है, पर इसको अभी से ही मेकअप का बहुत शौक है। इसको हमेशा मन रहता है कि ये मेकअप लगा के ही घूमे, मेकअप लगा के ही रहे। और पता नहीं इसके अंदर ऐसा कहाँ से आ गया। मुझे तो मेकअप लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये सब करना एकदम अच्छा नहीं लगता। मैं तो जितना भी करती हूँ वो शादी के बाद। और इसका तो है कि ये रोज़ ऐसे तैयार होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लिप बाम, काजल, क्रीम पाउडर, मतलब जो है इसके पास बिंदी, वो लगाती ही लगाती है। और इससे तो इसने तो मेरा एक मेकअप किट भी है, उसको भी ऐसे ही करके ख़राब कर दिया। तो अब उस मेकअप किट की ये हालत है कि उसे यूज़ भी नहीं किया जा सकता। वो मैं जब परेशान रहती हूँ इससे, तो फिर मैं ऐसे ही दे देती हूँ कि उसके साथ खेले। तैयार होने के बाद इससे मैं रोज़ ग्राइप वाटर पिला देती हूँ कि वो पीने से इसका पेट ठीक रहता है। और जब से ये 6 महीने की थी शायद, तब से ही मैं उसे ये दे रही हूँ, तो इसको उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है।
जैसे छोटे बच्चे को दांत आते हैं तो उस टाइम भी बहुत प्रॉब्लम होता है, पर इसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो ग्रेप वाटर छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। मुझे पता नहीं कि 3 साल के बच्चों को दिया जाता है या नहीं, पर अब ये 3 साल की होने वाली है तो हम तो इसे अभी तक दे रहे हैं। और यहाँ ये तैयार होने के बाद अपना फेस ऐसे ही रोज़ आईने में देखती रहती है। और यहाँ हो रही है मान्या की पढ़ाई। अब वो थोड़ा बहुत पढ़ने लगी है, तो जब वो सो के उठती है तो मैं उसे पढ़ा देती हूँ। और सुबह में भी जैसे वो अपने दादाजी के पास बैठी होती है तो वहाँ पे भी वो थोड़ा सा पढ़ लेती है। तो अभी उसने बहुत कुछ सीख लिया है। लिखना तो उसे नहीं आता क्योंकि मैंने उसे लिखना सिखाया भी नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं टाइम निकाल के उसे लिखना भी सिखाऊँ थोड़ा बहुत। वैसे तो हमने बीच में सोचा था कि इसके लिए एक टीचर ही रखते हैं, पर ये है कि फिर सबका हुआ कि ये बहुत छोटी है, इसके साथ फिर टीचर के साथ भी एक आदमी को बैठना तो पड़ेगा ही वहाँ पे। तो उससे अच्छा है कि इसे खुद से पहले पढ़ाओ। और इतने छोटे बच्चे के लिए कोई टीचर जल्दी मिलता भी नहीं है क्योंकि इन्हें हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ेगा, तो कौन लिखवाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने खुद ही ये करने का सोचा है। और अभी तो टाइम इतना नहीं मिल पाता कि लिखवाऊँ, पर मैं इसे शाम को रोज़ ऐसे पढ़ा देती हूँ और इसने काफ़ी कुछ सीख भी लिया है अभी। और यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स इंक्लूड किए हैं जो कि माँ पापा के 15th एनिवर्सरी के हैं। हम लोगों ने उनकी 15th मैरिज एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की है। और सबसे लास्ट में जो पिक्चर आएगा वो एक्चुअल में एक फ़ोटो फ्रेम है जो मैंने उन्हें गिफ्ट किया है, जो उनके यंगेस्ट टाइम का एक पिक था जो अभी ख़राब हो रहा था। तो माँ का बहुत मन था बहुत टाइम से कि वो पिक्चर को वो अच्छा करवा ले, तो मैंने उसे अच्छा करवा के और उन्हें उनकी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।